ने पूर्व में भी कहा है कि अगर वो बांग्लादेशियों का वोटर कार्ड बना रहा था, सहयोग कर रहा था बांग्लादेशियों को आने के लिए, तो उसका घर में अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? हर वो आदमी जो बांग्लादेश से आके बस रहे हैं, बांग्ला घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई हो, उस गांव की जांच हो। वहां पर किसी तरह का घुसपैठिया बांग्लादेशी लोग रहते हैं तो उसको उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल जी ने जिस तरह से बयान देते हैं कि कोई शिक्षक बांग्लादेश से आके यहाँ पर जॉब कर रहा, सरकारी जॉब में, उनको जांच करने में कितना टाइम लगेगा? आप सवाल किस पर उठा रहे हैं? गृह मंत्रालय पर, या शिक्षक बने हुए हैं उस पर, या हमारे समाज को दूषित करना चाह रहे हैं? आप क्या करना चाह रहे हैं? बिहार में चुनावी माहौल गर्म है। आज हम मीम पार्टी के सीमांचल प्रभारी। बिहार में माहौल गर्म है, राजनीतिक माहौल गर्म है और पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल के द्वारा एक बयान दिया गया है। मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करूं। बेहद अफसोसजनक बात है कि पूर्व विधायक जी हमारे यहाँ से विधायक बने थे और वैसे ही लोगों के, हमारे ही वोटर से वो विधायक बने थे। आज उनको हार का सामना कई वर्षों से करना पड़ता है, तब जाके उनकी नींद खुली है कि यहाँ रोहिंग्या रहते हैं, बांग्लादेशी रहते हैं। उन्होंने कई बार हमारे एक समाज को टारगेट किया है और हर बार फेल हुए हैं। जमीन जिहाद आया, उस पर जांच बैठी, डीएम साहब, तत्कालीन डीएम साहब द्वारा जांच बैठी और उसमें दूध का दूध पानी का पानी हुआ। कुछ दिन पहले फिर बोल दिए कि एक गांव वहां तातपा पंचायत में है जो पूरा गांव बांग्लादेशी के लोग आके बस गए हैं, 100 घर बस गया है। कहीं कुछ नहीं। हम लोगों ने कोशिश की उनके इसके बाद कि इस पर वक्तव्य दिया कि उस गांव की जांच हो, अगर वहां पर किसी तरह का घुसपैठिया बांग्लादेशी लोग रहते हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमारे पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल जी ने जिस तरह से बयान देते हैं हमारे समाज को, ये आप जानते हैं कि यहाँ जो लोग बसते हैं सीमांचल में, ये गंगा जमनी तहजीब है। यहाँ की मिट्टी खुशबू देती है और यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो बहुत ही सज्जीदार और अच्छे लोग हैं। इसको दूषित करने का काम करते हैं। यहाँ पर किसी तरह का कोई घुसपैठिया नहीं रहते हैं। मैं इनके इस बयान का निंदा करता हूँ, कठोर निंदा करता हूँ और उन्हें मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ बोलते क्यों हैं? आपने किसको लिखा? हमारा तंत्र इतना कमजोर है क्या? हिंदुस्तान का तंत्र हमारा इतना कमजोर हो गया? गृह मंत्रालय हमारा सोया हुआ है। उन्हें ये खबर नहीं है कि बांग्लादेशी लोग टीचर बने हुए हैं, बीएलओ बने हैं। क्या इसको जांच में 1 घंटा भी लगेगा अगर हमारा गृह मंत्रालय चाहेगा? आप सवाल किस पर उठा रहे हैं? गृह मंत्रालय पर, या शिक्षक बने हुए हैं उस पर, या हमारे समाज को दूषित करना चाह रहे हैं? आप क्या करना चाह रहे हैं? हिंदुस्तान की मिट्टी से प्यार करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी, आप आम आदमी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि इनकी जानकारी गृह मंत्रालय को देते। आप लिखित अपने पैड में, पूर्व विधायक जी है, अपने लेटर पैड में गृह मंत्रालय को देते, जांच होती, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। खबरें आई है जिसमें ये पाया गया है कि जांच में कई ऐसे जो है लोग हैं वो बांग्लादेशी निकले हैं। पश्चिम बंगाल में एक लड़का जो बांग्लादेशी, उनके पास जो है पासपोर्ट वगैरह मिला है। ठीक है, बंगाल में कहाँ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ का बात बोलिए ना भाई। आए दिन बॉर्डर में, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर में, जैसे गलगलिया में कुछ साल पहले जो है एक महिला जो कि गलगलिया सीमा को पार कर रही थी। मैं इस बात को मानता हूँ। बॉर्डर में, इंटरनेशनल बॉर्डर में, चाहे वो हमारा बॉर्डर हो, यहाँ बगल के बॉर्डर हो, नेपाल बॉर्डर हो, बांग्लादेश बॉर्डर हो या पाकिस्तान बॉर्डर हो, जहां भी बॉर्डर एरिया है वहां गतिविधियां होती है। हमारे जवान वहां पर तैनात हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एसएसबी है, वो कार्रवाई करते हैं। मैं सवाल ये करना चाहता हूं, क्या यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उसका डिटेक्ट हुआ? क्या वो लोग हैं? बॉर्डर में पकड़ा जाता है, उसका दोषी जो यहाँ बैठे हुए हम हैं। बॉर्डर में कहां से कौन लोग आते जाते हैं, उसका दोषी कौन है? बॉर्डर फोर्स है, जांच एजेंसी है। आप उसके चलते हमारे यहाँ जो बसे हुए लोग हैं इस पर उंगली उठाना ये बहुत ही गलत है। इस पर मैं फिर पुनः उनको कहूंगा कि हमारे समाज को दूषित मत कीजिए। जियापोखर थाना में आधार कार्ड, फर्जी आधार कार्ड सेंटर पर है, उससे क्या निकल कर आ रही है, उस पर क्यों आरोप लगा? क्यों नहीं जांच हो रही है उस पर?
हम लोगों ने पूर्व में भी कहा है कि अगर वो बांग्लादेशियों का वोटर कार्ड बना रहा था, सहयोग कर रहा था बांग्लादेशियों को आने के लिए, तो उसका घर में अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? मांग करते हैं बुलडोजर। निश्चित रूप से हर वो आदमी जो बांग्लादेश से आके बस रहे हैं, घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई हो। यानी कि हमारे संसाधन पर जो राज कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। जी एकदम निश्चित रूप से, ये हमारी मिट्टी है, एकदम ये हमारी मिट्टी है। हम इस मिट्टी से बहुत प्यार करते हैं। हम चाहते हैं जो भी गलत लोग हमारे यहाँ आएंगे, ये तो हमारा आइलैंड नहीं ना, किसी को बसा देंगे हम आके, कोई हमारे यहाँ आएगा और बच जाएगा। इसके खिलाफ हमारी पार्टी शुरू से है, आज भी है। आप देखा होगा हम SIR का विरोध कहां कर रहे हैं? हम SIR का विरोध नहीं है, बट टाइमिंग के लिए हमारा ऐतराज है। क्या होना चाहिए कि आप 25 दिन में क्यों SIR कीजिएगा भाई? होना चाहिए, मिनिमम 1 साल होना चाहिए। आप जानते हैं सीमांचल के लोग दिल्ली जाते हैं, बंबई जाते हैं, आपके यहाँ रोजगार नहीं है, कुछ अपना बाढ़ है अभी, अब कोई गया है पंजाब में, अभी खेती का समय है, वो कागज देने आएगा, फिर जाएगा, फिर कागज देने आएगा, ये कहां से संभव है? उन पे असर हो रहा है कि अगर बाहर गए हैं तो उनका क्या लगता है ऐसा जो आप बता रहे हैं? निश्चित रूप से उनका वोट कट सकता है। अगर वो पेपर नहीं देगा, उनका वोट कट सकता है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी क्या है भाई? इलेक्शन कमीशन की पहला प्रायोरिटी है कि हर आदमी, हर वोटर बूथ पे जाए, ना के उस पर किसी तरह का ये लगा के उसको रोकने का काम करे, उसको छाटने का काम करे। इलेक्शन का कमीशन पहला काम है उनका कि हर वोटर बूथ पे जाए, उनकी जिम्मेदारी है। ये हमारे साथ थे सीमांचल प्रभारी गुलाम हुसैन जी।